ओके, नाउ न्यूमेरिकल कर रहे हैं लाइम सोडे का। लाइम सोडे न्यूमेरिकल के अंदर क्या चीज लिखी है इसको चेक कर लो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम सोडा, लाइम और सोडे का हमें अमाउंट निकालना है बेटा। इसके साथ में कितना लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग 1 लाख लीटर्स ऑफ वाटर कंटेनिंग फॉलोइंग पर लीटर। वाटर का वॉल्यूम कितना हो गया 1 लाख लीटर्स, दैट इज 10 टू द पावर 5 लीटर्स के बराबर हमारे पास में टोटल वॉल्यूम हो गया जिसे हमें सॉफ्टन करना है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि कौन कौन से कंस्टिट्यूट है जो हार्डनेस कर रहे हैं 1 2 3 4 5, दीज आर गिवन ऑन द बोर्ड, राइट। उसके बाद में हमारे पास में प्योरिटी ऑफ लाइम इज 90, प्योरिटी ऑफ सोडा इज 98 गिवन। साथ ही साथ क्या लिखा है हमारे पास में एक्सेस भी है, एक्सेस केमिकल सप्लाई हो गया था 10% रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, तो एक्सेस इज आल्सो गिवन हियर। ये सारे डेटा हमारे पास में गिवन है। अब हमें करना क्या है, हमें लाइम सोडा निकालना है कितना रिक्वायर्ड रहेगा, और साथ ही हमें केमिकल इक्वेशंस जो है वो भी लिखनी है। किस किस के लिए, जो भी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है उनके लिए केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले हमें क्या करनी है बेटा, एक टेबल बनानी है। चलो टेबल बनाओ। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम लिख देंगे सीरियल नंबर, फर्स्ट कॉलम में लिख दोगे सीरियल नंबर। फिर लिख देंगे हम लोग हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस लिख दोगे आप, ठीक है। फिर आपको केमिकल इक्वेशन के लिए एक कॉलम बनाना है, बट वो मैं नहीं बना रही, आप लोगों को करना है। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, जो भी केमिकल रिएक्शन है उसका कॉलम बनाओगे आप। उसके बाद में क्या आ जाएगा अपने पास में, जो भी इसका अमाउंट गिवन है, अमाउंट इन मिलीग्राम पर लीटर, जो भी अमाउंट गिवन है वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है बेटा। अमाउंट के बाद में आपको क्या करना है बेटा, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बाद में इस हार्डनेस को किसमें कन्वर्ट करना होता है, CaCO3 इक्विवेलेंट के अंदर। तो हार्डनेस कैलकुलेट किसमें होती है, हार्डनेस एन CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट। इसके लिए क्या करते हैं, वेट इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाता है बेटा, हार्डनेस इन CaCO3 इक्विवेलेंट आ जाता है। और लास्ट कॉलम के अंदर हम क्या लिख देंगे हमारे पास में, लाइम एंड सोडा रिक्वायरमेंट, कि लाइम चाहिए कि सोडा चाहिए, और चाहिए तो कितना चाहिए। ठीक है, अब इस टेबल को कंप्लीट करें आप लोग फटाफट से। फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट क्या है अपने पास में, दैट इज HCl। HCl का अमाउंट कितना गिवन है, 7.3 गिवन है। सेकेंड हमारे पास में कौन गिवन है बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट गिवन है, Al2SO4 का होल थ्राइस, इट इज गिवन 34.2 milligram per liter, right? And third constituent which is given constituent is MgCl2, that is 9.5 milligram per liter. फोर्थ कंस्टिट्यूएंट कौन सा है हमारे पास में बेटा, दैट इज NaCl which is 29.25 milligram per liter. And fifth constituent which is given to you is SiO2 silica which is 2 milligram per liter. डेटा सही लिखा है हम लोगों ने, सभी को समझ में आ रहा है, सभी ने लिख लिया बेटा डेटा। ओके, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप लोग बताओ मेरे को फटाफट से, लिखो अपनी कॉपी के अंदर। केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको लिखना है। फटाफट से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिख के बताएं क्या आ रहा है। इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, 100/73। इसका कितना होता है एलएम का, 100/114। इसका कितना होता है 100/95। They do not cause any hardness. NaCl and SiO2 do not cause any hardness. You should mention or write down do not cause any hardness. इन दोनों के आगे क्या लिख दोगे आप, they are not causing any hardness to the water. now CaCO3 इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस इनटू दिस करोगे तो मेरे पास में रिजल्ट आएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, दिस इज अगेन 10। आ रहा है सभी का। लाइम सोडा रिक्वायरमेंट देखो तो HCl की कितनी होती है, L+S मिनरल एसिड्स की
कोवलेंट के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट एलम आ गया, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है L+S। परमानेंट मैग्नीशियम की कितनी थी L+S। यही थी हमारे पास में बेटा, सभी ने लिखा है। सभी ने लिखा है बेटा। ओके, रौनक, दीपक, समझ में आ रहा है बेटा। इद्रिस, शुभम, रितिका, हेमा, भावन, भव्या, समझ में आ रहा है बेटा। यहाँ तक कर लिया कंप्लीट, चले आगे। मेहुल, केमिकल इक्वेशन लिख लिया आप लोगों ने तीनों की कि कैसे L+L रिक्वायरमेंट है। कौशलेंद्र, इनकी L+S रिक्वायरमेंट मैंने बता दी आपको। अब आपको L+S रिक्वायरमेंट कैसे है वो चीज लिखनी है, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे तीनों की। ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन। मैं ऊपर वाला इरेज कर दूं क्या? मैं ऊपर वाला न्यूमेरिकल जो है वो इरेज करके उसको कंप्लीट कर रही हूँ। अभी न्यूमेरिकल में गिवन क्या था हमारे पास में, वो चीज मेंशन कर। टोटल वॉल्यूम था 10⁵ लीटर्स, राइट। फिर हमारे पास में एक्सेस कितना था, एक्सेस 10% था। प्यूरिटी ऑफ 90, प्यूरिटी ऑफ सोडा कितनी, 98%, राइट। ये चीज क्लियर है हमारे पास में। अब हमें लाइन सोडा रिक्वायरमेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में लाइन सोडा रिक्वायरमेंट का? राइट ऑन द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था बेटा? लाइन रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 74/100। अब जिस जिसको लाइन चाहिए उसको यहाँ लिख लो। किसको चाहिए हमारे पास में? HCl को लाइन चाहिए, एल्यूमिनियम सल्फेट को लाइन चाहिए, और MgCl को भी लाइन चाहिए। इनटू क्या कर रहे थे हम लोग पहले? न्यूमेरिकल ऊपर जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था उसमें क्या किया था, यहाँ पे वॉल्यूम लिख रहे थे। फिर क्या लिख रहे थे? 100/परसेंटेज प्योरिटी लिखनी है, इनटू 100 प्लस एक्सेस अपॉन 100 करना था, तो एक्सेस भी आ जाता। तो ये रिजल्ट किस में आ रहा था? मिलीग्राम पर लीटर में आ रहा था। इसको 1/10⁶ कर दिया तो रिजल्ट किस में हो गया था? केजीज में, राइट। यही चीज कही थी हम लोगों ने। चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास में लाइन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 74/100। HCl का अमाउंट कितना आया है? 10। एल्यूमिनियम सल्फेट 30, MgCl2 10। टोटल वॉल्यूम कितना है पानी का? 10⁵ लीटर्स, राइट। देन हमारे पास में 10⁵ हो गया वॉल्यूम। फिर क्या करना है? 100/परसेंटेज प्योरिटी कितनी प्योर है लाइन अपने पास में? 90। एक्सेस सप्लाई कितना है हमारे पास में? 10% एक्सेस है, ठीक है। और रिजल्ट किस में चाहिए? केजीज में चाहिए। सॉल्व कर दो इसको और आंसर बताओ मेरे को कितना आ रहा है। दिस इज योर आंसर, फाइंड आउट योरसेल्फ। फटाफट से कैलकुलेशंस कंप्लीट करके मुझे दिखाओ क्या आंसर आ रहा है। मैम बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है, एक मिनट बेटा। डन। अभी दिख रहा है इद्रिस? इद्रिस बोर्ड पूरा दिख रहा है? ओके, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो बेटा फटाफट से। आंसर बताओ क्या आ रहा है। आंसर मेरे पास में भी नहीं है।
line required 74 by 100 into 50 into 10 to the power 5 into 100 by 90 into 110 by 100 into 1 into 6, right? 3 10 to the power 6 जो है 1 2 10 to the 6 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 11 by 90, ठीक है? 74 by 100 into 50 into 11 by 90, ये 0 से 0 फिर कट गया। सॉल्व करो इसको फटाफट से, अब तो सॉल्व करके दो मेरे को आंसर क्या आ रहा है। 4, वापस चेक करो राज्यवर्धन, there is something some mistake, find out again. Sahil, you are right. Sahil and one more student जिसने मेरे को सही आंसर दिया, शुभम, you are right. दीपक, yes, this is, और यहाँ यूनिट क्या लिखूंगी बेटा मैं, which unit I have to put here, milligram per liter, नहीं, kg, exactly, we have to put the value kg here. हो गया ये लाइन रिक्वायरमेंट कंप्लीट, समझ में आया बेटा? देखो जो डेटा गिवन है, जो हार्डनेस कर रहा है, हम कंस्टिट्यूट को ले लिया, इनके अंदर भी परसेंटेज प्योरिटी और एक्सेस नहीं गिवन होता तो इसको लीव कर देते, हम लोग नहीं लिखते। यहाँ पे गिवन था तो हमने इस टॉपिक को लिया साथ में, ठीक है? अब एक काम करो, थोड़ा रिक्वायरमेंट खुद निकाल के करने की कोशिश करो एक बार, इसी तरीके से करो फटाफट से, होता है नहीं होता है? ये वाला डिक्टेट कर लिया सभी ने, क्या रेस करें इसे? राइट ऑन योर चैट, यदि कंप्लीट हो गया है तो मैं इसको रेस करके सोडा रिक्वायर्ड निकालूं। गर्ल्स, हेमा सो गए क्या आज बेटा? बॉयज तो फटाफट न्यूमेरिकल का जवाब दे रहे हैं, आज गर्ल्स जवाब नहीं दे रही हैं। ऋतिका, प्रेजेंट हो क्लास के अंदर? फिर जवाब दो ना भाई। अभी नेक्स्ट का आंसर जो है सोडा रिक्वायरमेंट का गर्ल्स निकालेंगी, फटाफट से निकाल के दो। सोडा रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 106 by 100, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, तीनों है क्योंकि तीनों को ही रिक्वायरमेंट है सोडे की, प्लस MgCl2 into again volume into 100 by percentage purity into 100 plus x upon 100 into 10 to the power 6. The result will be in kg. Soda required equals to 106 upon 100. यहाँ पे आ जाएगा 10, 30, 10 into 10 to the power 5, 100 by 98, 110 by 100 into 10 to the power 6. Solve it. फटाफट से सॉल्व करके आंसर बताएं। गर्ल्स बॉयज फटाफट से करके दो, कौन निकाल के दे रहा है आंसर मेरे को सबसे पहले? किसी का भी नहीं हुआ? इनटू ओके, बाकी सभी भी निकालें जल्दी से। एक जने ने मुझे आंसर दे दिया है, उसका आंसर सही है, बाकी सभी जने भी कैलकुलेट करो फटाफट से।
सतीश पटेल, फर्स्ट वाले का आंसर 4.52 था, बट सेकंड वाले का आंसर क्या है फाइंड आउट करो। सोडा रिक्वायरमेंट लाइम का तो आपने क्लियर बता दिया 4.52। सोडे के अंदर रौनक का आंसर आ गया है, इद्रिस का आंसर आ गया है, ऋतिका का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है। रौनक का आ गया। मैम ऊपर पहले ही दे दिया था, पहले आंसर दे दिया था ऋतिका ने, देखा ही नहीं। अभी चेक करते हैं चार्ट में, ऐसे कैसे। गुनीत ने भी आंसर दे दिया, भाविन ने आंसर दे दिया, ऋतिका ने पहले आंसर कब दिया, नहीं दिया। सबसे पहला ओ दिया था ऋतिका, दीपक के बाद में। ओके स्क्रॉल करो मैम, बिल्कुल सही है, किया था, दिया था भाई, चेक कर लिया हमने, पर उसमें भी दीपक के बाद आया था आंसर। फर्स्ट आंसर इज गिवन बाय दीपक। रिक्वायरमेंट केजी पर लीटर। अरे यार केजी लीटर कैसे आएगा, वॉल्यूम टू वॉल्यूम कैंसिल हो गया ना बेटा, केजी आएगा केवल, अमाउंट है ना ये तो अमाउंट के अंदर तो सीधा केजी आएगा, ठीक है ना। हर्षिता राइट। ये राज्य वर्जन 0 नहीं, ओके ओके फाइन। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखूं मैं, 5 पॉइंट क्या आएगा बेटा, आ रहा है सभी का आंसर। 5.94 kg is the soda requirement in this numerical, ठीक है। चलो दिस इज ओवर। अपन एक न्यूमेरिकल और लिख रहे हैं बिकॉज आज ट्यूसडे, तो अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट डाउन वन मोर न्यूमेरिकल, सभी जने फटाफट से न्यूमेरिकल लिखे हैं। डिक्टेट करवा रही हूँ, डिक्टेट करना है आप लोगों को, बोर्ड पे नहीं लिखा रही इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। डिक्टेट करें, रेडी, सभी लिख रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल। Okay, write down. A water sample on analysis. A water sample on analysis having following impurities. Having following impurities. मैं से erase कर रही हूँ बेटा. Having following impurities. Permanent calcium. Permanent calcium is, permanent calcium का मतलब क्या हो बेटा, Ca+2, right? Permanent calcium, that is Ca+2. It is 40 ppm. Mg+2, that is permanent magnesium. 48 carbon dioxide. 122, no, 22 ppm. Bicarbonate ions. This is 122 ppm. Potassium ions 10 ppm. SiO2 10 ppm. Calculate the amount of lime and soda. Calculate the amount of lime soda if lime is 80% pure and soda is 90% pure. Lime is 80%. यार बोर्ड दिख तो रहा है बेटा पूरा, ओके मैं वापस से डेटा रिपीट कर रही हूँ, आप लोग अच्छे से सुन लो। A water sample on analysis having the following impurities: Ca+2 ion 40 ppm, Ca+2 ion 40 ppm, Mg+2 ions 48 ppm, carbon dioxide 22 ppm, bicarbonate HCO3 negative ions
122 ppm, potassium 10 ppm, SiO2 is 10 ppm. Calculate lime and soda required. Calculate lime and soda required. If lime is 80% pure and soda is 90% pure, and volume of the water to be softened is 1 million liter. 1 million liters. The volume of the water to be softened is 1 million liters. Do it. करें कॉपी में फटाफट से बेटा, देखते हैं कौन फटाफट करके देता है मेरे को आंसर आज। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, टेबल बनाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। होपफुली टेबल बनाना स्टार्ट किया होएगा आप लोगों ने। यस या नो तो लिखो चैट में, मुझे पता पड़े काम कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, रौनक कर रहा है, अमीशा भी काम कर रही है, गुड। राज्यवर्धन फटाफट से बेटा करके मुझे आंसर्स बताएं। शुभम, इद्रिस, नमन भी है, ओके। चलो आप अपना करो, मैं मेरा करके देखती हूँ मेरे से भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले सीरियल नंबर 6, ये हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस आ गया इसमें। ठीक है, ये इनका अमाउंट आ गया। ठीक है, अब अमाउंट के बाद में मेरे को क्या लेना है, नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमको लेना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, उसके बाद में हमको क्या लिखना है बेटा, CaCO3 इक्विवेलेंट, और लास्ट में लाइम सोडा रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, अब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होता है, 100/40, 100/24, 100 कितना होता है 44, एंड 100/122। CaCO3 इक्विवेलेंट अब आप लोग निकालो फटाफट से, बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, 100, 200, 50, 100। They do not cause any, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ठीक लिखा है। एल्ब्रेसेस रिक्वायरमेंट के अंदर देखो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। परमानेंट कैल्शियम है तो इसको केवल सोडा चाहिए, परमानेंट मैग्नीशियम है तो इसको एल्ब्रेसेस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको केवल लाइम चाहिए, बाइकार्बन आयन है तो L-S इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सभी ने कंप्लीट किया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बेटा, समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल। रौनक,
यस मैम, ठीक है बेटा। गुनीत करो, फटाफट से करके दो बेटा न्यूमेरिकल। ये तो मैंने लिख ही दिया, आप करना क्या है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। लगाओ, लाइन रिक्वायर्ड, छोड़ा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इसमें तो एक्सेस भी गिवन नहीं है, इसमें केवल परसेंटेज पीरियड भी गिवन है। चलो, लाइन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 74/100। किस किस को लाइन चाहिए देख लो, 1 2 3 को लाइन चाहिए, Mg+2 को चाहिए लाइन, CO2 को चाहिए और पाई का आवर्त आयन को चाहिए। देन वॉल्यूम लिखेंगे, देन परसेंटेज प्यूरिटी गिवन है 100 परसेंटेज प्यूरिटी इनटू 10⁻6 कर देंगे, रिजल्ट के इसमें आ जाएगा 74/100। ये हो जाएगा Mg+2 आया है 200, CO2 50, पाई का आवर्त आयन 100, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर 1 मिलियन लीटर, मतलब 10⁻6। परसेंटेज प्यूरिटी कितनी गिवन है अपने पास में लाइन की, इट इज 80 गिवन इनटू 10⁻6। सॉल्व कर दो, 10⁻6 से 10⁻6 उड़ा देते हैं अपन पहले ही, ठीक है। इस 100 से 100 भी चला जाएगा। अभी क्या बचा, 74 इंटू कितना हो गया, ये 350 हो गया, अपॉन अपॉन क्या बचा 80। इसमें से 20 को इसको डालो, अभी सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ आंसर, राइट डाउन इन चैट। प्रतिका का आंसर आ गया है। एक मिनट मैं चेक करती हूँ कि सही है कि नहीं, कैलकुलेशंस कर रही हूँ मैं भी। कैलकुलेशंस करके देखो, कितना आ रहा है बेटा, इट्स एग्जैक्टली सभी का इतना ही आ रहा है, मेरा आ रहा है 323.75 kgs। इज इट क्लियर, सभी का ही आ रहा है क्या बेटा? ओके, यस मैम, ठीक है, मतलब हम लोगों के आंसर मैच कर रहे हैं। सभी के यही आया है क्या बेटा? रौनक का सही आया, साहिल का भी सही है, शुभम का भी सही है। ओके, ऑलमोस्ट यू आर राइट। हेमा, अमीशा, और ठीक है। सोडा रिक्वायर्ड निकालो बेटा, डू द सोडा रिक्वायरमेंट 106/100। अब यहाँ पे किस किस को सोडा चाहिए बेटा? सोडा चाहिए हमें Ca+2 आयंस के लिए चाहिए, फिर हमें Mg+2 आयंस के लिए चाहिए, बट सोडा माइनस हो रहा है किसके अंदर से, बाइकार्बोनेट आयन में से, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम तो अपने पास 10⁻6 आ, लिखो पहले पूरा, वॉल्यूम इनटू 100 बाय परसेंटेज प्यूरिटी इनटू क्या आ जाएगा 1/10⁻6। when you solve this 106/100 और इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 12। ये अपने पास में आ गया 100, ये आ गया 200, ये हो गया 300। 300 में से 100 चला गया, तो क्या बचा अपने पास में, 200 इज रिमेनिंग, वॉल्यूम 10⁻6। परसेंटेज प्यूरिटी कितने के बने इसके बेटा, 90 इंटू 1/10⁻6। इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, अभी क्या बचा, ठीक है, उसे इसको भी कर दो 45, उसे नहीं करते, इसको एक काम करते हैं, 0 से 0 उड़ा दें, यहाँ 10 बच जाएगा 106, तो बच 106 इंटू 20/9। क्या आंसर आ रहा है चेक करो, कैलकुलेट करो, इट इज सोडा रिक्वायरमेंट आ रहा है मेरा 235.55 kgs। क्या सभी का आ रहा है, सोडा रिक्वायरमेंट जो आ रहा है मेरा 235.55 kgs। डन, सभी का आ गया है, ओके डन,
चलो, वन मोर न्यूमेरिकल यू हैव टू राइट डाउन। फटाफट से लिखो, एक न्यूमेरिकल और है जो थोड़ा सा अलग है, तो उससे एक प्रैक्टिस और कर लो लास्ट अपनी। और यदि न्यूमेरिकल नहीं होता है तो यू डू एट होम, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। लिखें, कैलकुलेट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी आर राइटिंग। नहीं मैम, वो गलत था। क्या गलत था रितिका? 323 राइट आंसर था। 52 कल करते हैं मैम। नहीं, राइट डाउन द न्यूमेरिकल, फटाफट से लिखो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम इन सोडा रिक्वायर्ड, राइट डाउन द न्यूमेरिकल, फटाफट से लिखो बेटा। इस न्यूमेरिकल के आंसर्स भी साथ में लिखवा रही हूं मैं। यू विल डू योर प्रैक्टिस एट होम, ठीक है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम इन सोडा रिक्वायर्ड, calculate the amount of lime and soda required for softening 30,000 liters of water, 30,000 liters of water। टाइम निकालना है, सोडा निकालना है, वॉल्यूम दिया है 30,000 लीटर्स, ठीक है? इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? एनालिसिस ऑफ रो वाटर के अंदर जो है डेटा वो है Ca+2 है, that is 400 ppm, and Mg+2 है, which is 288 ppm. Bicarbonate ions are also present, that is 1586 ppm. Ferrous sulfate is also present here, it is 139 ppm. And analysis after treatment of treated water, analysis of treated water, treated water है उसके अंदर भी कुछ आ रही थी हार्डनेस, treated water। कई बार न्यूमेरिकल में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सभी को जैसे एक बार कैलकुलेट कर रहे थे ना पहले हम लोग, एक ही टेबल बना के, वैसे ही हमें करना है। केवल अब की बारी क्या कर देंगे, ट्रीटेड वाटर लिख के इनको एड ऑन कर लेंगे। 30 ppm dissolved CO2 carbon dioxide is 88 ppm. Now percentage purity of lime, which is given to you 94%, and soda is 86%. न्यूमेरिकल सभी ने लिखा है बेटा? मैम सिलेबस क्या है मिडटर्म का? सिलेबस में ये वाली यूनिट तो कंप्लीट आनी है, उसके बाद में देखते हैं कितना क्या चीज करवा पाते हैं हम आपको। 15 डेज रिमेनिंग, बिकॉज इस कमिंग वीक के अंदर तो ये वाला चैप्टर खत्म हो ही जाएगा। 15 दिन बचेंगे। 15 दिन के अंदर मैं सोच रही हूँ कि ड्रग वाला टॉपिक ले लेते हैं जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एज वेल हम लोग ले लेंगे आपकी न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल वाला टॉपिक, तो उसमें अपने पास में ग्लास सीमेंट और लुब्रिकेंट वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। मतलब उसको 10 डेज चाहिए था। आई विल, मैं सोच रही हूँ ऐसा कि वो चीज करेंगे पहले अपन। CO2 का अमाउंट कितनी है? CO2 इज 88, 88, ठीक है? इसके अंदर केमिकल इक्वेशंस भी लिखनी है आपको। दिस इज वन होमवर्क। एक और न्यूमेरिकल लिख रही हूँ, तब तक आप इसको कंप्लीट कर लो। तो मैं एक न्यूमेरिकल और लिख रही हूँ जो आपको आज करना ही करना है, ठीक है? इसके अंदर लाइम सोडा रिक्वायरमेंट निकाल के आप लोग दोगे, मेरे पास में नहीं है निकला हुआ। वन मोर न्यूमेरिकल, कई बार ये भी इस तरह का न्यूमेरिकल भी मिलता है।
a sample of water containing following. इसमें दे दिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट 25 ppm, carbon dioxide 10 ppm, magnesium nitrate 20 ppm, calcium chloride which is 12 ppm, bicarbonate ions which is 10 ppm, and sodium metailluminate 5 ppm, aluminium sulfate 8 ppm, further HCl 3 ppm, Ca plus 2 15 ppm, ferrous sulfate 4 ppm, iron oxide 1 ppm, SiO2 2 ppm, and volume of water which is given to you 25,000 liter. Percentage purity of lime is 90% and soda is 95%, and excess is 5%. न्यूमेरिकल दोनों थे तो आप लोग आंसर निकाल के दोगे, मेरे पास आंसर नहीं है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क ऑफ टुडे। मैं न्यूमेरिकल दोनों वापस से बोल रही हूँ, सुन लो अच्छे से। यदि कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो चैट में पूछ भी लो, क्योंकि जब भी आप लाइन छोड़े ये कंप्लीट नोट सबमिट करोगे तभी दोनों के न्यूमेरिकल के आंसर्स होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, मैं वापस बोल रही हूँ। लाइम सोडा रिक्वायरमेंट निकालनी थी, वॉल्यूम ऑफ वाटर 30,000 लीटर्स के वन था अपने पास में। रो वाटर के अंदर Ca+2 था 400 ppm, Mg+2 288 ppm, बाइकार्बोनेट आयन 1583 ppm, फेरस सल्फेट था 139 ppm। ठीक है, OH आयंस थे 34 ppm, बाइकार्बोनेट आयंस थे दैट इज 30 ppm, डिसॉल्व्ड CO2 थी 88 ppm। लाइम 94% था, सोडा जो था 96% था। इसमें एक्सेस गिवन नहीं है, परसेंटेज प्यूरिटी गिवन है। ठीक है, इसके अंदर एक्सेस भी गिवन है, परसेंटेज प्यूरिटी भी गिवन है। इस न्यूमेरिकल को ढंग से करना। कैल्शियम बाइक इसमें क्या निकालना है, लाइम और सोडा निकालना है, रिक्वायरमेंट निकालनी है। बाइकार्बोनेट आयन कितना दिया है 25 ppm, CO2 10 ppm, मैग्नीशियम नाइट्रेट 20 ppm, कैल्शियम क्लोराइड 12 ppm, बाइकार्बोनेट आयन 10 ppm, सोडियम मेटाइल्युमिनेट 5 ppm, एल्यूमिनियम सल्फेट 8 ppm, HCl 3 ppm, Ca+2 ion 15 ppm, ferrous sulfate 4 ppm, Fe2O3 1 ppm, SiO2 2 ppm. Total volume of the water which you have to be softened, that is 25,000 liters. Purity of lime is 90 and soda is 95%. Lime कितना है 90% प्योर है और सोडा कितना है 95% प्योर है, और एक्सेस कितना गिवन है 5% एक्सेस इज गिवन। ओके, दोनों न्यूमेरिकल बैठ के फटाफट से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, और कल कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे अपन लोग लाइम सोडे वाला, कि थियोरेटिकल कैसे प्रोसेस कैरिड आउट होता है, और जियोलाइट और आयन एक्सचेंज। कल और परसों के अंदर ये चैप्टर खत्म होने वाला है, तो यू हैव टू अपना पुराना जो है वो पढ़ के आएंगे। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे। क्लास को क्लोज करें। हैवी डोज नहीं हो गया, न्यूमेरिकल तो सबको अच्छे लगते हैं, फटाफट से कर लोगे यार। दिस इज फॉर प्रैक्टिस। 2 न्यूमेरिकल मैंने कराया, 2 घर पे करो, खुद करके देखो, हो जाएगा।
ठीक है, चलो। चलो, कम में की ज्यादा है, कल पता पड़ेगा कितने जने करके आते हैं। ठीक है। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।